साथियों नमस्कार, मैं राजेश पांचाल। आज 22 अप्रैल 2020 को एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आपको कुछ नए फैक्ट्स के बारे में बताना है। हमारी जो प्रोग्रेस हुई है उससे आपको अवगत कराना है। तथा कुछ लोग जो भ्रामक बातें कर रहे हैं उनसे आपको सतर्क करना है। दोस्तों, मैं पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बिजी था और बिजी था आपके कारण। जो आपसे मैंने वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए जी जान से लगा हुआ हूँ। कोरोना की वजह से या किसी और वजह से हमारा कोई भी प्रोसेस रुक नहीं रहा है। उसकी अपडेट भी देंगे आपको, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज शाम को मेरे एक मित्र ने मुझे एक लिंक भेजा और कहा कि पांचाल जी, कुछ लोग कुछ गलत प्रकार की बातों का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोला जी वो श्री श्री 1008 स्वामी झूठानंद जी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं स्टैम्प पेपर के बारे में और शेयर होल्डर्स की लिस्ट के बारे में। तो मेरे मित्र ने मुझे लिंक भेजा, मैंने उसको देखा। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ कि जिस प्रकार से ये गलत सलत बोल रहा था, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। और उसका रीज़न ये था कि मुझे इसकी शिक्षा के स्तर का पता है कि ये 7वीं क्लास फेल या 7वीं क्लास पास, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका इतना ही मानसिक स्तर हो सकता है, वो इसी प्रकार की बातें कर सकता है। तो हम ज़रूर सुनेंगे एक बार पहले कि वो क्या कह रहा है और उसके बारे में सच्चाई क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं श्री श्री 1008 झूठानंद जी। तो जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 अप्रैल 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक चोर की चोरी का ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। दोस्तों, आपसे ना एक मेरी विनती है कि इस बेवकूफ इंसान से जब भी ये कहे कुछ भी बात, उससे उसका सबूत मांगा करो। किसको चोर बोल रहा है ये? खुद इसका अतीत चोरी डकैती बलात्कारी से भरा हुआ है। ये खुद अपनी उस आदत को छोड़ नहीं पा रहा है, खुद चोरियां कर रहा है। मैं इसकी अभी एक नई ताजा ताजा चोरी की आपको सबूत देता हूं, ताजा ताजा चोरी दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इसने क्या चोरी की है और उसकी वजह से आप लोगों का क्या नुकसान हो जाएगा। अरे दुनिया जहान में चोरी करता फिर हमें क्या लेना देना है, लेकिन यदि इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है उस चोरी से, तब तो हमें देखना पड़ेगा। इसकी नई नवेली ताजा ताजा चोरी आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, साथियों देखिए, ये है इसकी नई नवेली ताजा ताजा चोरी। इसने जो अपनी रिट पिटीशन लगाई है हाई कोर्ट में, उसमें जो इसने फ्रेंचाइजीज की लिस्ट लगाई है, उसमें 145 नंबर पर इसने नाम लिख रखा है सुनील मीणा का, जयपुर से, जिनकी फ्रेंचाइजी थी, जो अपने पैसे वापस ले चुके हैं कभी के, और बाइकें उन्हीं के पास ही हैं अभी, और उन्होंने 206 नंबर एफआईआर कर रखी है। और उनकी एफआईआर के ऊपर शुरू में ही संजय भाटी जी को अरेस्ट पर स्टे मिल गई थी। ये वो सुनील मीणा है। तो मैंने ये लिस्ट में नाम देख करके कि मदनलाल ने अपनी रिट पिटीशन में सुनील मीणा का नाम कैसे लिखा हुआ है, तो मैंने आज सुबह सुनील मीणा को फोन किया। मैंने कहा भाई सुनील मीणा क्या बात है,
मदन लाल के साथ मिल गए हो क्या? उसको अपनी अथॉरिटी लेटर दे दिया है क्या? उसकी रिट में शामिल हो गए हो क्या उस चोर उचक्के की? तो सुनील मीना ने साफ तौर पे कहा कि मदन लाल की औकात है क्या कि वो मेरा केस लड़ सके? मैं उसे अथॉरिटी लेटर दूंगा क्या? उस पाजी को, उस चोर उचक्के को, ठग को, जो दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, मैं उसे अथॉरिटी लेटर दूंगा क्या? मैंने उसे कोई अथॉरिटी लेटर नहीं दिया है। तो मैंने कहा उसने तो आपका नाम लिखा हुआ है अपनी रिट में। तो उनको थोड़ा सा अचंभा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उसको नाम नहीं दिया है अपना, ना मैंने अथॉरिटी लेटर दिया है। उसने अगर नाम लिखा है मेरा रिट में तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। समझे जी? ये उसकी बहुत बड़ी गलती है और उसको ये गलती भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो अपने वकील के थ्रू इसको नोटिस भी दे दें, और अगर नोटिस नहीं भी देते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसके ऊपर केस करे या ना करे। लेकिन जो सभी इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा वो क्या है कि जब किसी इंसान ने इसको अथॉरिटी लेटर नहीं दिया है तो ये उस आदमी के बिहाफ पर केस नहीं लड़ सकता है, उसका नाम अपनी रिट पिटीशन में शामिल नहीं कर सकता है। और अगर इस तरह का एक आध नाम पकड़ा जाता है रिट पिटीशन में तो इसके पिछवाड़े पर लात लगना निश्चित है, क्योंकि किसी भी ऐसे इंसान का नाम नहीं लिख सकता जिसने इसको अथॉरिटी लेटर ना दिया हो या अपनी अथॉरिटी वापस ले ली हो, कैंसिल कर दी हो। किसी भी ऐसे इंसान के बिहाफ पे केस नहीं लड़ सकता। और अगर उसने अथॉरिटी लेटर नहीं दिया है और ये नाम जोड़ रहा है तो साथियों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये नाम निकला है तो ऐसे और भी नाम निकल सकते हैं, और अगर ऐसे नाम निकल के विदाउट अथॉरिटी लेटर अगर जज साहब के सामने आते हैं तो निश्चित ही इसके पिछवाड़े पर लात लग जाएगी और जिसका नुकसान सभी इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ेगा। अगर ये इस केस में हारता है तो इसका जो इफेक्ट है वो इसको तो जाएगा नहीं कुछ भी, क्योंकि इस नलायक का तो एक कौड़ी भी नहीं लगी हुई, एक पैसा भी नहीं लगा हुआ इसमें। इस हरामजादे को क्या फर्क पड़ता है कि ये जीते या हारे? हमारे में कहावत है, वो क्या जाने पीर पराई जिसके पैर न फटी भी बाई। इसको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर ये हार भी जाए या जीत जाए या हार जाए, कुछ भी हो जाए, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। इसको फर्क पड़ने वाला है बस अगर इसकी कमाई रुक जाती है तो। उसके लिए ये अपने हर वीडियो में बोल ही देता है कि दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए तुम बस व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पैसे भेजते रहो। चाहे इस नलायक ने उसके लिए कोई कानूनी रूप से किसी तरह का जो प्रावधान है, इसने बैंक अकाउंट ही ना खोला हो, परंतु बस इसको व्हाट्सएप पे पैसे भेजते रहो, गूगल पे पे पैसे भेजते रहो, पेटीएम पे पैसे भेजते रहो। इसको 10-20 हज़ार रुपये पर डे आने ही चाहिए। इसके मुंह खून लग चुका है ना, इसलिए सिर्फ इसको पैसे की दरकार है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस जीतो या हारो। तो इसकी ये चोरी का मैंने आपको सबूत दिखा दिया है जिससे आप सभी को नुकसान हो सकता है। आगे सुन लेते हैं दोस्तों क्या कहता है ये। के एक दलाल ने आज एक वीडियो बना करके सर्कुलेट किया है। दलाल तो तू है, दलाली तो तू कर रहा है। अपने बाप करणपाल से पैसे ले लिए, रविंदर वर्मा क्या, वीरेंद्र मलिक क्या, नीतू यादव क्या, हर जगह से तेरे पास पैसे आ रहे हैं। और तू किस लिए आ रहे हैं पैसे? वो तेरे बाप की जमानत करवाने के लिए, करणपाल की, है ना। और तू इन्वेस्टर से भी पैसे ले रहा है, दलाली तू कर रहा है और दूसरों को दलाल बता रहा है तू। वाह। जिसमें वो किसी वेलफेयर सोसाइटी के गठन की और पार्टी के साथ एग्रीमेंट की बात कर रहा है। चौड़े में बात कर रहा हूं, चौड़े में। जो वेलफेयर सोसाइटी मैंने बनाई है, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी, वो तेरे जैसे चोर उचक्कों से लोगों को बचाने के लिए बनाई है।
कि तेरी ठगी बंद हो इसलिए बनाई है, और याद रखियो मैं तेरी ठगी बंद करके मानूंगा। वो एक घोषणा पत्र भी उस वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है और अपने आप को बहुत वो घोषणा पत्र तेरे अंकल ने भेज भी दिया है साइन करने के लिए। चतुर लोमड़ी की तरह सबसे विद्वान दिखाने का प्रयास कर रहा है। बेवकूफ आदमी, विद्वता में मेरे से मुकाबला करेगा तू? 7वीं क्लास पास विद्वता की तेरे साथ मैं अपनी कंपैरिजन करूंगा? बेवकूफ हो गया है क्या? कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होता है, घोड़े और गधे में कभी कंपैरिजन नहीं होता है। आगे बात समझ में? और जहां तक लोमड़ी की बात है ना, लोमड़ी में कनिंगनेस होती है। कनिंगनेस कहते हैं धूर्तता को। जो तेरी रगों में खून की जगह बह रही है ना, धूर्तता, उसी को कनिंगनेस बोलते हैं। तू अपने आप को लोमड़ी साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को नजर आ गया है, लोगों को पता चल गया है कि तू कितना धूर्त इंसान है। समझे? मैं इसके संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तमाम धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, एक और नया षड्यंत्र है। उस घोषणा पत्र की, उस स्टाम्प पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप में नल एंड वॉइड है। क्योंकि जिस आदमी की तरफ से ये बताया जा रहा है, संजय सिंह भाटी, वो जेल में है गौतम बुद्ध नगर में, गुड़गांव से खरीदा जा रहा है उसके नाम से स्टाम्प पेपर। जो आदमी जेल में बंद है उसके नाम से कोई भी स्टाम्प पेपर आप खरीदोगे, उस स्टाम्प पेपर की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। ये तमाम खेल आप लोगों को गुमराह करने के लिए संजय भाटी। अरे भगवान, खैर मुझे इसमें कोई अचंभा नहीं है तेरे अल्प ज्ञान पर। तेरा मानसिक स्तर इतना ही है, तेरा शैक्षिक स्तर इतना ही है कि तू सिर्फ लोगों को अपनी इस तरह की बातों से भ्रमित ही कर सकता है, क्योंकि तुझे वास्तविक ज्ञान नहीं है। तुझे शायद पता नहीं है कि जो स्टैम्प पेपर होता है ना, जो दो पार्टियों के बीच में कोई भी करार होता है, उसमें से दोनों पार्टी में से कोई भी एक उस स्टैम्प पेपर को खरीद सकता है। और तुझे तो पता है कि तेरा बाप गुड़गांव में रहता है, तो गुड़गांव से क्यों नहीं खरीद सकता? तुझे पता नहीं है शायद कि मैं उसे साइन करके मैं भेज चुका हूं। दिखाऊं तुझे? रुक, मैं दिखाता हूं। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं दिखाता हूं। देख इसको, ये 2000 रुपए का स्टैम्प पेपर है जो गुड़गांव से ही खरीदा गया है। ये सही है, गुड़गांव से ही खरीदा गया है, ठीक है ना? और उसको मैं साइन करके भेज चुका हूं। देखिए मेरे साइन है, ठीक है? 18 तारीख को मैं भेज चुका हूं। आगे बात समझ में? ये भी मेरे साइन है, ठीक है? ये देख ले, ठीक है? पूरा टोटल साइन करके भेज चुका हूं, ये स्कैन कॉपी है। आगे बात समझ में? तो जब मैं गुड़गांव में रहता हूं तो मैं गुड़गांव से क्यों नहीं खरीद सकता हूं भाई? और तुझे दूसरी बात एक और बताता हूं, किसी से पूछ लियो, किसी वकील से पूछ लियो, किसी स्टैंप वेंडर से पूछ लियो, अगर तेरे अक्ल में जरा सी बात ना आ सकती हो तो किसी से पूछ लियो, किसी से ज्ञान ले लियो। अगर दोनों पार्टी में से कोई भी अगर स्टैंप पेपर ना भी खरीदे और कोई थर्ड पर्सन खरीद के ले आए उनकी जगह, परंतु स्टैंप पेपर के सामने वाली साइड सही आदमियों के साइन हों, तो वो भी मान्यता प्राप्त है, वो भी वैलिड माना जाएगा। जबकि ये तो खुद मैंने खरीदा है, ठीक है ना? और गुड़गांव से खरीदा है, क्योंकि तेरे अंकल जी रहते हैं ना गुड़गांव। किसी से पूछ लियो जाके वैलिड है कि नहीं है। और ये भी पूछियो कि जी 2000 का बनवाया है, तो 2000 की तुझे वैल्यू नजर नहीं आती कुछ भी? ये तेरे जैसे गधे कोई दिखाने के लिए बनवाया 2000 का, नहीं तो 100 रुपए का भी बनवा सकता था। तब तू कहते है 100 रुपए की क्या वैल्यू है? मैंने कहा छोड़ यार, पैसे क्या देखने, 2000 का बनवाता हूं। 1000 का भी नहीं, 2000। तुझे पता है मैंने अपनी फ्रेंचाइजी का भी 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर बनवा लिया था,
क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि सरकारी पेपर अगर 10 रुपए का भी है ना, ये 10 रुपए पे भी बनता तो भी वैल्यू होती, ठीक है। परंतु तेरे जैसे नालायक कुछ बोल ना पाए, इसीलिए मैंने ये 2000 का खरीदा, 1000 का भी नहीं 2000 का खरीद लिया। मैंने कहा कम से कम तेरा मुंह बंद रहेगा। लेकिन तेरे को तो आदत है कुछ भी उल्टा सीधा बोलना ही है तूने तो। अब बोल दिया गुड़गांव से क्यों खरीदा। अरे इसकी फुल वैलिडिटी है, फुल वैलिडिटी है, कोई इसको नकार नहीं सकता है। और दूसरी बात जो तू आगे बोल रहा है वो भी सुन लेते हैं कि जेल में इसकी वैल्यू नहीं है, अगर कोई बंद है तो देख ले, सुनते हैं पहले। बद्रीनाथ तिवारी और करणपाल के संरक्षण में संकेत पर उनके जो दलाल हैं। अच्छा, तूने ये भी बोला है कि जो संजय भाटी जेल में बंद है उसके बिहाफ पे कोई नहीं खरीद सकता, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। बेवकूफ आदमी, गधे। जब इसके ऊपर संजय भाटी जी साइन करेंगे और उसको जेलर अपनी स्टैंप लगाएगा और उसको अटेस्ट करेगा ना, तो वो किसी नोटराइज से भी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी। एक रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्री करा देते हैं ना, रजिस्टर्ड करा देते हैं किसी भी एग्रीमेंट को, उसके बराबर वैल्यू होगी उसकी, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जेलर ने उसको अटेस्ट कर दिया कि हाँ ये साइन संजय भाटी ने ही किए हैं मेरे सामने, उसकी वैल्यू नोटराइज से कहीं ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? वो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शेयर होल्डर्स की पार्टनर की बात अब की जा रही है, आप देख सकते हैं कि उसमें जो जो भी साइन करेगा उन सबको वो शेयर होल्डर और पार्टनर बता देगा। और जब आप किसी कंपनी के, यार तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात कर दी तूने। थोड़ा बहुत कुछ इस भेजे में तेरे है या कुछ सस्ता नशा करता है तू? सस्ता नशा करके बोलता है कि जो कोई भी उस शेयर होल्डर्स की लिस्ट पे साइन करेगा। अबे गधे, उस पे साइन करने के लिए कौन बोल रहा है? उस शेयर होल्डर्स की लिस्ट पे साइन करने को कौन बोल रहा है बे बेवकूफ? मैंने पहले भी बताया था गधे कि वो शेयर होल्डर्स की लिस्ट वो है जो 31 मार्च 2018 को अपलोड की गई थी एमसीए की वेबसाइट पर। कंपनी ने सरकार को ये लिस्ट दी थी कि ये हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। मैंने तब भी बताया था कि जो लोग कंपनी में जुड़ते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाते हैं उनको शेयर होल्डर बना दिया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि एग्रीमेंट पर भी पार्टनर लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ लियो, पार्टनर लिखा हुआ है। तो पार्टनर कैसे बनते हैं? पार्टनर शेयर होल्डर से ही, शेयर होल्डिंग से ही बनते हैं। आगे बात समझ में? तो कंपनी जो कहती थी वो करती थी। कंपनी कहती थी हम पार्टनर बना रहे हैं, तो उनको शेयर्स दे करके उनको पार्टनर बनाती थी। और जो तू कह रहा है कि भाई जो जो साइन कर देगा, आगे सुनते हैं तेरी। पार्टनर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, तो आप जो उस कंपनी द्वारा किया गया स्कैम है उस स्कैम में भी बराबर के भागीदार हो गए। आप उस कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अबे गधे, ये मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, शुरू से, पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि ये जितने भी लोग हैं कंपनी से जुड़े हुए, जिसने भी किसी की कमीशन खाई है, वो सारे कंपनी के पार्टनर हैं। और अब तो मैंने सबूत भी दे दिया शेयर होल्डिंग लिस्ट से कि वो कंपनी के पार्टनर हैं। ये लोग जब कंपनी पे केस करेंगे तो ये उतने ही भागीदार प्रूव हो जाएंगे जितना के भाटी है। और जब प्रूव हो जाएंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि कोर्ट 1 मिनट में कह देगी कि इन सबको पार्टी बनाओ, और जाएंगे ये बयान देने के लिए और सीधा जेल पहुंच जाएंगे वहां से। समझ गया? क्यों? शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के पार्टनर हैं,
तो उतना ही हिस्सेदारी हो जाती है उस स्कैम के अंदर भी जिसको तू स्कैम बताता है। ठीक है, मैं लोगों को समझाते समझाते पागल हो गया कि ये जो बेवकूफ है ये तुम्हें मरवा के मानेगा, तुम्हें जेल भिजवाएगा। जिस तरह की रिट पिटीशन ये बना रहा है इसको तो कुछ समझ में है नहीं। तुम लोग पार्टनर हो कंपनी के, जब तुम लोग जाते हो वहां पर डेफिनेटली ये याद रखना, कोर्ट को कभी फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी जो है एक्यूज पर्संस की लिस्ट में 2 नाम है या 20 नाम है या 2 लाख नाम है, कभी फर्क नहीं पड़ता कोर्ट को। आप सभी को पार्टी बनाया जाएगा, ये मेरी बात याद रख लेना, तुम समझ गए। इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, खास तौर से जो भी लोग बाइक बोट में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी बाइक बोट स्कैम में ठगी का शिकार बने हैं, वो तमाम लोग सावधान रहें, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, वो इस प्रकार के झांसों में ना आए। ये चोरों का, ठगों का एक नया षड्यंत्र। मेरे को ना जो तू बोल रहा है ना, सच बताऊं ना तो कंप्यूटर में से भी तेरे मुंह में से स्मेल आ रही है। देसी दारू पिए क्या भाई? बहक गया है, कुछ बहक गया है? चोर ठग के अलावा कुछ बोलना नहीं आता तेरे को? लोगों सावधान हो जाना, इस पे साइन मत करना। अब इस पे साइन कौन करवा रहा है? ये सरकार की एमसीए की वेबसाइट पे अपलोडेड है। और तूने जो 40 लाख रुपया कमा लिया है ना, उसमें से थोड़ा सा खर्च कर इन्वेस्टर्स के लिए और ये एमसीए से निकलवा, तुझे पता चल जाएगा। फीस भरनी पड़ेगी भाई, पैसा लगता है। निकलवा इसको, मैंने भी निकलवाई है ना, पैसा खर्च किया है ना। तेरी तरह नहीं हूं बेटे, पैसा खर्च कर जो तूने इन्वेस्टर से लिया है और एमसीए से ये निकलवा लिस्ट शेयर होल्डर्स की। तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नीम हकीम खतराए जान। 2 पैसे की तेरे को अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है, और लड़ने चला है तू केस, वो भी 2 लाख 2.5 लाख इन्वेस्टर्स का, जिनको तू ऐसे गड्ढे में गिरा देगा जहां पर वो अपने फूट फूट के रोएंगे कि हमने किस नलायक को अपनी अथॉरिटी दे दी है। ये आपको फंसाएंगे, पहले भी इन्होंने आपको फंसाया इसी तरह के दलालों के माध्यम से, और अभी पुनः आप सबको फंसाने के लिए, आपकी कानूनी कार्रवाइयों को रोकने के लिए पिछले 1 साल से लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। ये जो एमएमसी है, जो उनका प्रवक्ता बना हुआ है ठगों का, सीधा सीधा अपना बाप बोल दिया करना। इतनी लंबी लंबी बात बोलता है, फलानी ढिमकानी, सीधा बोल दिया कर जो मेरा बाप है पांचाल। वो आप देख रहे हो कि 2019 से लगातार आप लोगों को कानूनी कार्रवाई करने से रोकता रहा है हमेशा। कानूनी कार्रवाई से नहीं रोकता रहा, गलत कानूनी कार्रवाई से रोकता रहा हूं, सही करने को बोल रहा हूं। तेरे मुंह से अब तक ये नहीं निकला नलायक, पाजी गधे, दिल तो करता है तेरे को ना जूते मारे जाएं, तेरा सिर गंजा कर दिया जाए। अगर हर इन्वेस्टर तेरी टांट पे एक जूता भी मारेगा ना, तेरी 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। जिस तरह से तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तेरे मुंह से एक बार भी निकला क्या कि रिट पिटीशन में जो गलतियां मुझसे हुई हैं मैं उनको ठीक कर लेता हूं? मैं नहीं चाहता कि लोगों का नुकसान हो, मैं उसको ठीक कर लेता हूं। तेरे फूटे मुंह से ये तो लिखड़ा नहीं, अगर मैं इसको ठीक कर लेता हूं। बकवास तेरे से करवा लो कितनी भी है। सेटलमेंट का झांसा देता रहा है। इसी तरह से कभी वेबसाइट बनाने के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, ये हमेशा आप लोगों के साथ धोखा। वेबसाइट से मुझे याद आ गया, तूने मुझे चैलेंज किया था कि जी आप वेबसाइट चालू करके दिखा दो, मैं गुलामी कर लूंगा तुम्हारी। मैंने वेबसाइट चालू करवा के दिखाई थी, ठीक है, और तूने गुलामी स्वीकार की थी। तू मुझे मालिक लिखने लगा था व्हाट्सएप पे, मुझे मालिक लिख के बात करता था तू। सबूत दिखा दूंगा अगर कहेगा तो, ठीक है। और जहां तक बात है वेबसाइट चालू करने की, आज तक कभी सरकार ने
बंद किया है क्या? तुझे मालूम है ना, इस कंपनी का स्टेटस एक्टिव है अब तक एमसीए की वेबसाइट पे। कहीं से भी कोई भी किसी भी कोर्ट का ऐसा आदेश नहीं है कि इस कंपनी के काम को बंद कर दिया जाए, ठीक है। अदरवाइज इस कंपनी का कोर्ट से आदेश आता कि इसके काम धंधे बंद किए जाएं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। एमसीए पर ये एक्टिव है। आ गई बात समझ में? तो इसकी वेबसाइट भाटी दोबारा भी चाहे तो चलवा सकता है। तेरे जैसे नालायक के भौंकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बेवकूफ कहीं का। धड़ी करता रहा है और आप लोगों को कानूनी कार्रवाई करने से रोकता रहा है, क्योंकि अब इसे पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन में 4000 से ज्यादा पीड़ित जुड़ चुके हैं। 4000 से ज्यादा पीड़ित मत बोला कर, मैंने 40 लाख रुपए कमा लिए हैं और उनकी शिकायतें लगातार दर्ज हो रही हैं ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्स। और वो कैसी शिकायतें दर्ज हो रही हैं ये तेरी रिट पिटीशन से पता चल जाता है। और तू क्या कर रहा है वो तेरे कामों से पता चल जाता है। ईओडब्ल्यू में तू एक बंदे का बयान नहीं करा सका, गृह मंत्रालय में नहीं करा सका एक बंदे का बयान, तू सूरजपुर पुलिस चौकी में एक बंदे का बयान नहीं करा सका है। तू प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने चला था, तूने बेवकूफ गधे, तूने राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया था कि मैं तो जी आत्मदाह कर लूंगा है। तू तो यार बिल्कुल ही थूक के चाटने वाला इंसान है तूने अपनी एक भी बात पे तूने ये कहा था, राष्ट्रपति को टाइम दिया था कि अगर इतने दिन में ये काम नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। क्यों, सांप सूंघ गया क्या? क्यों नहीं किया आत्मदाह? थूक के चाट लिया तूने, और कुछ नहीं है। यूनियन हाई कोर्ट जा चुकी है, हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही है। हाई कोर्ट अगस्त में इस पर सख्त आदेश पारित करने वाला है और जो शेयर नियामक आयोग है भारत सरकार का सेबी, उसको ये आदेश हाई कोर्ट से होने वाला है नेक्स्ट डेट पर के वो तमाम जितने भी ये संजय, मैंने पहले भी तेरे को बताया था कि अभी तो तेरा केस कंसिडरेशन पे है और तू बात करता है आदेश की। चल मैं तुझे फिर से चैलेंज करता हूं कि अगर तू 6 अगस्त को आदेश नहीं दिलवा सका तो तू आत्मदाह कर लेगा? थूक के तो नहीं चाटेगा? कर लियो आत्मदाह। ये धरती पाप से मुक्त हो जाएगी, ठगों से मुक्त हो जाएगी। तू सब ठगों का ठग है, सबसे बड़ा ठग है तूने हमेशा थूक के चाटा है। तूने पहले भी बोला था कि अगर रामदेव को फांसी ना हुई तो मैं यहां से उठूंगा नहीं, और तू उठ गया, थूक के चाट लिया तूने। तेरी आदत है पुरानी कि लोगों को अपनी इस तरह की बातों से बरगलाना, समझे? और तू तरह तरह के नाम लेता रहता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमने हजारों कंपनियां बंद करवा दी, हमने हजारों लोगों को जेल पहुंचवा दिया, ठगों को जेल पहुंचवा दिया, हमने जो है हमारे नाम से कांपते हैं ठग, हम धरती को मुक्त कर देंगे ठगों से, फलाना ढिमकाना, कोई टॉप राइड, कोई गो राइड, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कौन कौन। तेरा मुंह सील दिया। हमारी एक बहन है इन्वेस्टर जयपुर की, उसने, क्योंकि वो टॉप राइड को अच्छी तरह जानती हैं, उसने तेरे से एक सवाल पूछा कि टॉप राइड में तूने जीत चौधरी से बात करके सेटलमेंट की बात की, 1 महीने में हो जाएगा, और उसके बाद की बात मेरे को उसने फोन पे बताई कि बंदे ने लोगों का सेटलमेंट कराने की जगह खुद अपना सेटलमेंट कर लिया जीत चौधरी से पैसे लेके। इसीलिए कभी भी दोबारा जीत चौधरी को कभी फोन नहीं किया, लेकिन टॉप राइड के नाम पे इन्वेस्टरों से पैसे अब भी ठग रहा है। समझ गया ना? तूने किस किस से कहां कहां से पैसे ठग लिए, ब्लैकमेल करके ले लिए। ब्लैकमेल करने का तेरा पुराना काम है। तू इतना घटिया दर्जे का इंसान है कि ब्लैकमेलिंग में तूने अपनी जीवन संगनी, अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा। नारी जो है ना, नारी, उसके मन में ममता के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन तेरे जैसे नालायक ने उसको भी
ब्लैकमेल कर करके अपने षड्यंत्रों में शामिल कर लिया। तू इतना इतना गंदी प्रवृत्ति का इंसान है कि तेरे को सच बता रहा हूं, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तेरे को जब वो नरक में डालेगा ना, बोलेगा भाई ये नरक तेरे लिए कम है, तुझे 5-7 दफा बार 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 नरक में डाला जाएगा, फिर भी शायद तेरे पाप धुलेंगे नहीं। तूने जिस तरह के पाप अपनी जीवन संगनी के भी साथ किए हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता, जिस तरह से तूने उसकी इज्जत को उतारा है, समझे? नारी के अंदर वो चीज नहीं होती जो तूने उसके साथ की है। उसको जबरदस्ती अपने पाखंड में शामिल कर लिया। तुझे याद है ना, मैं तेरे को याद दिलाता हूं, जब फंस गया था और तूने एक एफिडेविट लगा दिया था, तब तू उसके काबू में आ गया था। और तूने क्या नाटक किए थे? शू धर्म बनाते हैं। तूने उसी नारी को, उसी स्त्री को क्या कहा था कि ये कांता रानी पिंगोलिया इस धरती पर जीवित भगवती का अवतार है। और तूने उसी जीवित भगवती के साथ कितने कुकर्म किए हैं, कितने अन्याय किए हैं, कितने पाप किए हैं। हरामजादे, तेरे लिए तो गालियां भी कम पड़ जाती हैं। तेरे लिए तो कोई गाली बनी ही नहीं है जो तेरे ऊपर फिट बैठ सके। सब छोटी पड़ जाती हैं गालियां तेरे ऊपर, समझे? तूने क्या बोला? जीवित भगवती का अवतार है। और फिर उसके साथ किया क्या तूने? तू अपनी पत्नी का नहीं हो सका, तू औरों का क्या होगा? तू किसी का सगा नहीं है, तू किसी का सगा नहीं है। तेरे रगों में खून की जगह भ्रष्टाचार, बेईमानी, ठगी, धूर्तता ये बह रही है, समझ गया? और तू दूसरों की बात करता है। मेरी तरह कभी सबूत दिखा के तो बात किया कर। और मैंने तुझे कहा था कि तेरे घर से आवाज उठ रही है कि मदनलाल ये ठगी छोड़ दे। तू लोगों को कहता था मैं नहीं बिकूंगा, तू बिक गया। तूने ऐसा क्यों किया? और तेरे घर से आवाजें उठने लगी हैं कि तू 180 दिन क्यों चिल्ला रहा है? लोग कब तक पागल बनेंगे? इसमें तो 5-10 साल लग जाएंगे। तू क्यों लोगों को पागल बना रहा है? क्यों ठग रहा है तू लोगों को? ये तेरे घर से आवाजें उठने लगी हैं। और मैंने तुझे कहा था कि मुझे चैलेंज करियो तो मैं तुझे सबूत दिखाऊंगा, परंतु उस चैलेंज फिर से वही कर दियो कि अगर दिखा दे तो मैं गुलामी कर लूंगा, या बोल दियो कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन थूक के मत चाटियो, ठीक है? भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, भूदेव, आदेश, रविंदर वर्मा, महेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र वगैरह वगैरह जितने भी हैं, और जो वो इनके साथ मिले हुए बेईमान ऑफिसर और मिनिस्टर्स थे, उन तमाम लोगों की चल संपत्तियों को सील करे, नीलाम करे और बेच करके तमाम पीड़ित भाई बहनों का, जितने भी लोगों की लिस्ट ऑल इंडिया बाइकआउट टैक्सी यूनियन हाई कोर्ट के पटल पर रखे, उन सबका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, उनको वापस हो, ये आदेश। मुझे भाई याद आ गया, आज से 12-15 साल पहले तूने एक और कंपनी के इन्वेस्टर्स को ठगा था। उस कंपनी का नाम था इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स के 1 लाख इन्वेस्टर्स से तूने पैसे ले लिए, पैसे लेके केस लगा दिया। उस केस में रविंदर चौहान भी था तेरे साथ। जब तक इन्वेस्टर्स से पैसे आए तब तक तो तू साथ रहा, और जिस दिन सब इन्वेस्टर्स के पैसे तेरे हाथ में आ गए और इन्वेस्टर्स नहीं बचे तुझे पैसे देने के लिए, तो तू वहां से चोरों की तरह मुंह छुपा के भाग लिया। आज तू उस केस में शामिल नहीं है और रविंदर चौहान उस केस को अकेले लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 8-10 साल हो गए प्रॉपर्टीज को सीज हुए, परंतु आज तक ना तो वो बेची गई, ना नीलाम की गई, ना किसी को पैसे मिले।
तू अपना ठगी करके अपना मौज कर रहा है ना। तुझे कोई मतलब नहीं है कि वो बिके, नीलाम हो ना हो, किसी को पैसा मिले ना मिले, क्योंकि वहां के सभी इन्वेस्टर से तुझे पैसा आ चुका था। तूने कहा अब क्या आएगा यहां से, अब मारो गोली। रविंदर चौहान अकेला केस लड़ रहा है वो, लेकिन 12-15 साल गुजरने के बाद भी, प्रॉपर्टी सीज होने के बाद भी इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिला। और यहां भी तू यही करने वाला है लोगों के साथ कि जब सारे इन्वेस्टर्स से पैसे आ जाएंगे तो तू उनको भी छोड़ देगा और कोई नया रामदेव ढूंढ लेगा, कोई नई कंपनी ढूंढ लेगा जिसके खिलाफ तू बोल सके और इन्वेस्टरों से पैसा ठग सके। सही बात कर रहा हूं ना। तेरे बारे में ना जन्म से लेकर अब तक की तेरी कच्चा चिट्ठा मैंने निकलवा लिया है। तेरे पग पग को ट्रैक कर सकता हूं मैं। एक कदम उठाएगा ना उसका भी मुझे पता चलेगा। आ गई बात समझ में? तूने मुझे हल्के में ले लिए बच्चे। तू शायद जानता नहीं है कि तेरे हर कुकर्म से मैं वाकिफ हूं। और जो तू दूसरी यूनियन बनाने वाला है उसकी क्यों घोषणा नहीं कर रहा तू? तेरा मकसद ये है कि जो तूने जाली काम किया है, ये जो प्रिंटिंग करवाई है 2 तरह के पेपरों की, तू उन लोगों को लात मार देगा। तू दूसरी यूनियन बनाने के चक्कर में है। मैं पहले से बता रहा हूं, तू दूसरी यूनियन बनाने के चक्कर में है। समझ गया? क्यों नहीं बोल रहा लोगों को हाँ मैं दूसरी यूनियन बना रहा हूं? या तो मना कर या तो हाँ कर। बेटे मैं हर चीज जानता हूं, हर चीज। आने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट का, इस आदेश को कोई रोक नहीं सकता। मैं बोल तो रहा हूं, या तो आत्मदाह का बोल दे कि अगर 6 तारीख को नहीं आया आदेश तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। थूक के मत चाटियो। जो लोग आपको ये गुमराह कर रहे हैं कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन कोई चोरों का ठगों का संगठन नहीं है। कोई चोरों का ठगों का संगठन नहीं है। तू तो चोरों का ठगों का सरदार है। मूर्खों का संगठन नहीं है। यहाँ पर सभी विद्वान हैं। तेरी विद्वता तो मैं बता ही चुका हूं, 7वीं फेल है या 7वीं पास होगा, चल कोई बात नहीं, लेकिन उससे ही तेरा मानसिक स्तर और तेरा शैक्षिक स्तर पता चल जाता है, तेरा आईक्यू लेवल पता चल जाता है। सभी सुलझे हुए लोग हैं। तू कितना जलेबी की तरह से सुलझा हुआ और सीधा है ये तेरे सारे हरकतों से पता चल रहा है। और संघर्ष की आग से निकले हुए लोग हैं। लोगों को एक 2 झक की आग में धकेल के सत्य और न्याय के पथ पर चलने। सत्य और न्याय तुझे पता ही नहीं होता क्या है। अगर तू सत्य और न्याय को जानता होता ना तो तू अपनी पत्नी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता था। तू कभी इन्वेस्टरों के साथ गलत नहीं कर सकता था। तू किसी से दूसरे से पैसे लेके उनकी गुलामी नहीं कर सकता था। वाले लोग हैं। हम किसी से ना डरते हैं ना घबराते हैं। तेरी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, डरते नहीं है और घबराते नहीं है। तेरे को तेरी कमाई रुकने का इतना डर सता रहा है इस समय कि तू बौखला गया है और तू कह रहा है तू डरता नहीं है। झूठ बोलते हैं। तू झूठ नहीं बोलता, तू मुंह खोलता है ना सांस लेने के लिए भी तो 2-4 झूठ अपने आप गिर जाते हैं मुंह से। न अपना चेहरा छुपाते हैं। तेरा चेहरा कोई हेमा मालिनी का चेहरा थोड़ी है जो लोग देखना चाहें। कौन देखना चाहता है तेरा चेहरा? थूकने का मन करता है तेरा चेहरा देखते ही। एमएमसीज की तरह ये एमएमसीज की बातों में आपको नहीं आना है बिल्कुल। मैंने तेरे को बोला था ना, ये और उल्टा सीधा मत बोला कर, सीधा अपना बाप बोल दिया कर। अपनी बुद्धि विवेक से काम करना है। बुद्धि विवेक तूने छोड़ा कहाँ है? लोगों को बेवकूफ बना दिया तूने तेरी उल्टी सीधी बातों से। किसी को भी फंसना नहीं है। फंसा के तो तू पहले ही बैठ गया लोगों के अथॉरिटी लेटर लेके। साथियों मेरी आपसे विनती है कि इस नलायक आदमी से अपने अथॉरिटी लेटर वापस ले लो। इसको एसएमएस करो, इसको मेल करो, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट करो, इसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो कि हमें तेरे साथ केस नहीं लड़ना है। तू हमारा केस मत लड़, तू हरवा देगा, हमें नहीं लड़ना तेरे साथ, हमारा अथॉरिटी लेटर हमें वापस दे दे, या आज से उसको कैंसिल समझ, इतना जरूर लिख देना। ये कौन सी वेलफेयर
उसी अल्पाइन कॉलेज में रखा गया है जहाँ यही तो बात है, यही तो बात है जो तेरे को जलन हो रही है। सुन, चौड़े में रखा है उसका नाम गर्वित वेलफेयर सोसाइटी, और चौड़े में रखा है उसका एड्रेस, और वहां जाके बैठूंगा, वहां जाके बैठूंगा। तेरे अगर गुदा हो ना, तू रोक के दिखा दियो मेरे को, या कोई भी रोक के दिखा देगा, कोई गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स और वहीं बुलाऊंगा इन्वेस्टर्स को, और वहीं उनका हिसाब करूंगा, वहीं बुलाऊंगा, देखता जा तू। लिमिटेड का हेड ऑफिस हुआ करता था, जहां आजकल हमारे मुन्ना भाई धरनारत हैं। उस जगह पर ही इस कथित वेलफेयर सोसाइटी का दफ्तर खोला गया है, उसे रजिस्टर्ड भी करा लिया है एक ही दिन में सारे कुछ। ये तो अपने अपने औकात की बात है, हमने उसको रजिस्टर भी करा लिया। और अगर तेरी औकात है, तेरी खुल के चैलेंज कर रहा हूं, तेरी औकात है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने दिखाया था वीडियो में, उस रजिस्ट्रेशन नंबर का डाटा निकाल ले और ये सबूत के साथ पेश कर दे कि ये सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है ना? सही रहेगा ना? पैसा खर्च कर बेटे, पैसा खर्च कर। अपने चाचा ताऊ मामाओं को, भाई भतीजों को मत भेज, इस पैसे को खर्च कर, निकलवार इसका डिटेल, और सबूत के सामने दिखा कि ये तो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है ना? ये तो अपने अपने औकात की बात है, निकलवा ले तू, फिर बता मेरे को कि तो रजिस्टर्ड नहीं है भाई। हो गए, आपने देख रखा होगा। तो साथियों, ये एक और बात रही ना कि अगर मुन्ना वहां धरना रहता है, अरे मुन्ना धरना रहते तो रहे, किसने मना किया है? हम क्या कह रहे हैं, उठ जाएगा वो, बैठा रहे, हमने कब मना किया है? और वो कॉलेज, अरे किसी के बाप का थोड़ी है, सब इन्वेस्टरों का है वो भाई। मैं भी इन्वेस्टर हूं, तो मेरा भी हक है उतना ही, ठीक है ना? और सभी इन्वेस्टरों का हक है, सभी इन्वेस्टरों को वहीं बुलाऊंगा, वहीं फैसला करवाएंगे, ठीक है? और बनाऊंगा, और तेरे से रोका जाए तो रोक लियो, ये तेरे को चैलेंज है। धोखा, बहुत बड़ा धोखा आपके साथ होने जा रहा है। आप इस धोखे से सावधान रहेंगे। कोई भी साथी, चाहे वो हमारी यूनियन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, वो कोई भी इस वेलफेयर सोसाइटी के झांसे में नहीं आएंगे। यहाँ कोई भी अपना अथॉरिटी लेटर, कोई भी अपना एफिडेविट, कोई भी अपना समझौता पत्र नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई सेटलमेंट। तू एक बात तो तू बता नहीं सका कोई भी काम की, ना तो तूने स्टैम्प पेपर की काम की ठीक बात बताई, वो भी गलत, शेयर होल्डर्स की लिस्ट बताई, वो भी गलत, बाकी तो तू फे 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 करता ही है, और कोई तेरा काम ही नहीं है। आगे अगर और इसको चलाऊंगा तो तू नहीं वही भौंकना है कि दोस्तों बस मेरे को व्हाट्सएप से पैसे भेजते रहना, और कोई तेरा काम नहीं है। पैसे का यार हो गया है तू, पैसे के लिए तो तू अपने घर के सदस्य को बेच देता है। क्या मेरा मुंह खुलवाएगा तू? समझे? तेरे जितना निर्लज इंसान तो मैंने देखा नहीं। कोई आके तेरे मुंह पे थूक देगा ना, तू मुंह साइड में करके कमीज से पूछ के कहेगा अच्छा हाँ जी वो 1000 रुपया वो तो दे दो। तू इतना निर्लज हो चुका है कि तेरे मुंह पे कोई थूक जाएगा, उसको थूक को पूछ के तू कहेगा लाओ जी 1000 रुपया दे दो। वो हाल हो चुका है तेरा पैसे के लिए। तेरी इज्जत नाम की कोई चीज बची नहीं है, तेरे अंदर स्वाभिमान नाम की कोई चीज बची नहीं है। तू सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकता है। दोस्तों, मेरी आपसे विनती कर रहा हूं मैं आपसे कि इस नालायक से, इस गधे से, इस पाजी से, इस ढोंगी पाखंडी से अपना अथॉरिटी लेटर वापस मांग लो, और इससे अपना पैसा वापस मांगो। और मैं इसको चैलेंज करता हूं कि अगर इसकी औकात है तो ये लोगों का पैसा वापस करके दिखाए, और फिर उनके लिए लड़के दिखाए। अगर इनको बहुत ज्यादा दर्द आता है तो साला इधर से भी पैसा ले ले, उधर से भी पैसा ले ले, फलाने से भी, ढिमकाने सबसे पैसा ले ले, बस तेरा खुदा हो गया पैसा है। शर्म नहीं आई तेरे को? पैसे के लिए तूने अपनी जमीर को, अपनी आत्मा को बेच दिया, अपने परिवार के सदस्यों तक को बेच देता है, तो तेरे को क्या फर्क पड़ेगा तू अगर इन्वेस्टर्स के भी अधिकारों को बेच रहा है तो? दोस्तों, बार बार चेता रहा हूं तुम्हारे को, बार बार समझा रहा हूं, समझ जाओ
इस ढोंगी की, पाखंडी की हरकतों को पहचान लो, बहुत जरूरी है। और नहीं तो ये तुम्हें किसी ऐसे गड्ढे में ले जाके घेर देगा जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथियों, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं इस वीडियो को। मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगा कि साथियों समझो और समझ बूझ के काम लो, इसके चक्कर में मत आओ प्लीज।